दरिंदगी का ऐसा वीडियो जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दो महिलाएं चीखती हैं, बचाने की गुहार लगाती हैं। दोनों महिलाओं को मुरम में जिंदा दफन करने की कोशिश की गई। एक महिला कमर तक मुरम में धंसी हुई थी और दूसरी महिला का सिर्फ सिर दिखाई दे रहा था। सुनिए दहशत की कहानी। पीड़ित महिला की जुबानी आखिर हुआ क्या था। वो चीखती रही, दरिंदे कहर ढहाते रहे। दरिंदगी की इंतहा, हैवानियत की हद पार। सड़क के लिए संग्राम, इंसान बना शैतान। मुरम के ढेर में दफन इंसानियत। महिलाओं को जिंदा दफनाने की कोशिश। जिंदा दफन, सलाखों में शैतान। ये चीखें किसी को भी विचलित कर सकती हैं। डंपर से दो महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश का ये वायरल वीडियो रोंगटे खड़े कर देता है। उसके बाद अगली तस्वीर दरिंदगी की कहानी को बयां कर रही है। मुरम के ढेर में दो महिलाएं दबी हुई हैं, जो इस खेत में चीखती हैं, चिल्लाती हैं, मदद की गुहार लगाती हैं। आवाज सुनकर गांव वाले आते हैं। मुरम में दबी दोनों महिलाओं को देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक महिला कमर तक दबी हुई थी और दूसरी महिला का सिर्फ सिर नजर आ रहा था। दोनों के चेहरे पर दहशत थी। पीड़ित महिलाएं देवरानी और जेठानी रीवा के मनगवा थाना इलाके के हिनौता कोठार गांव में हैवानियत की हद पार कर दी गई। ममता और आशा पांडे के साथ कैसे दरिंदगी हुई, उस दहशत की कहानी को फरियादी की जुबानी सुनाते हैं। हमारे यहाँ कोई गार्जियन नहीं था, न मेरी सास थी न मेरे पति थे। हम और जेठानी मना करने गए। हम लोगों को सचिन और विपिन पीछे से धक्का दे दिए और फिर उस डंपर वाले को बोल दिए तो हमको मुरुम में गाड़ दिया। नहीं तो आप लोग सड़क बनाने का विरोध कर रही थी, क्यों कर रही थी? हमारे पट्टे की जमीन है। आपके पट्टे की जमीन में सड़क बनाई? हाँ, सड़क कौन बना रहा है? एक गोकरण प्रसाद पांडे, विपिन पांडे और सचिन पांडे। ये सब पंचायत से बन रही है फिर अपने से बन रहा है? अपने से जबरदस्ती। कोई घर में नहीं था, मेरी सास नहीं थी, मेरे पति नहीं थे, देवर नहीं थे, तो जबरन कर रहे थे। हम लोग मना करने गए तो हम लोगों को पीछे से धक्का दे दिए सचिन और विपिन। सुना आपने कैसे अपने हक की बात करने पर आरोपी विपिन सचिन ने दबंगई की। कैसे डंपर में भरा मुरम ही महिलाओं पर पलट दिया। डंपर ड्राइवर को फरमान दिया, मुरम दोनों महिलाओं पर गिरा दो। ये सड़क बना रहे थे तब आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी? क्या की थी वहाँ? पुलिस पहुँचने में लेट हो गई थी। पुलिस नहीं पहुँची? नहीं पहुँच पाई थी। जब हम सीरियस हो गए फिर हम पुलिस के गाड़ी से गए हुए। पुलिस ने कार्रवाई की पर अभी गोकरण प्रसाद और आकाश पांडे नहीं फंसे हैं। जब दरअसल जमीन का ये विवाद है जिसमें ममता और आशा के परिवार के हक में फैसला आया। वारदात के वक्त ममता और आशा दोनों अकेली थी, जिनकी जमीन पर आरोपी जबरन सड़क बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसका विरोध देवरानी और जेठानी ममता और आशा ने किया, लेकिन आरोपी रुके नहीं, बल्कि महिलाओं को जिंदा ही दफन करने की कोशिश की। घर बन रहा, किसका बन रहा था? बगल में घर बन रहा था आकाश का। हाँ, तो हमारे पट्टे की जमीन में जबरदस्ती रोड डाल रहा था। जब हमारे यहाँ रोड पर रज्जू पांडे थे और बोदा यादव था, मिर्रा यादव था, ग्वाल यादव थे, बहुत सारे लोग थे। कोई बचाने का प्रयास नहीं किया? बचाने की कोशिश करे, वो जल्दी पलट दिया डंपर। आकाश बोल दिया, संकिया दिया। तो वीडियो वायरल होने के बाद सियासत गरमाई। इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामले में डंपर मालिक राजेश सिंह, ड्राइवर प्रदीप कोल और विपिन पांडे की गिरफ्तारी की गई है। कल हमने एक जो पीड़ित महिला है उनका विस्तृत फ्री कथन और लिया था
और जिसके आधार पर इसमें हमने जो डंपर मालिक है राजेश सिंह, उसको भी आरोपी इसमें बनाया है। और जो राजेश सिंह जो डंपर मालिक है, प्रदीप कोल जो डंपर का ड्राइवर था, तो उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस प्रकार से 5 में से और एक अन्य आकाश पांडे जो इनका जो पीड़ित पक्ष है उसका देवर लगता है दूर से, तो उसको भी इसमें आरोपी बनाया। तो कुल 5 आरोपी इसमें बने हैं और जिसमें से 3 को गिरफ्तार किया गया, 2 अभी फरार हैं जिनके भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सलाखों में शैतान पहुंच गए, जिंदा दफन इंसानियत की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मुहावरा नहीं है ये, बल्कि दूल्हे का दर्द दिल है, जिसके साथ उसकी 4 दिन की दुल्हन ने इमोशनल अत्याचार किया। अगर आप भी शादी करने को बेताब हैं तो होशियार, कहीं ऐसी गैंग का अगला टारगेट आप तो नहीं। एक शादी, कितने किरदार, गुमशुदगी की रिपोर्ट, गैंग बेनकाब। फिर आ गई है लुटेरी दुल्हन, दुल्हन का इमोशनल अत्याचार। MP टू राजस्थान, 7 फेरे वाला जाल। वहां 7 फेरे हुए, मंगल गीत गाए गए, मंडप सजा, वरमाला हुई और एक पति ने कहा, आज से मेरी बीवी आपकी हुई। या यूं कहें, एक पति ने अपनी बीवी का कन्यादान कर दिया। तो ये चेहरे जो आपको नजर आ रहे हैं, वो इस रैकेट या कहें लुटेरी दुल्हन की कहानी के सबसे अहम किरदार हैं। खरगोन के कोतवाली थाना इलाके में इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लड़की की मां ने दर्ज कराई। मामला संगीन था, लेकिन इसी रिपोर्ट से दिलों को लूटने वाली गैंग बेनकाब हुई। उसकी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर आई थी। उस रिपोर्ट की जांच पर से बरामद किया गया और कथन लिए गए। आरोपी जो उसका पति था, उसने मिलकर और राजस्थान के जो टोकर कस्बा है, वहाँ के एक दीपक कर को उसको नकली शादी कराई थी और नकली शादी के एवज में उससे 2 लाख रुपए प्राप्त किए थे इन लोगों ने। तो इस गैंग का राज बताने के लिए उस शादी का जिक्र जरूरी है। राजस्थान की दीपक की शादी इस लड़की से हुई, लेकिन दीपक की जिंदगी में खुशियों का दिया नहीं जला, बल्कि उम्मीदों का चिराग बुझ गया। पत्नी 4 दिन बाद ही मायके लौट आई। कहानी सुनाई गई भाई के एक्सीडेंट की। दरअसल पुलिस की माने तो लुटेरी गैंग का ये गिरोह है, जिसने 7 फेरों के जाल में दीपक को फंसाया, 2 लाख रुपए ऐंठे और हर गैंग की तरह यहां भी दुल्हन, दूल्हे और ससुराल वालों को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करके लौट आई। महिला के वहां रहने के बाद में एक्सीडेंट का बहाना बना के महिला को वापस ले आए थे। इस पर से थाना कोतवाली पर मानव दुर्व्यवहार के संबंध की धाराओं में FIR की गई थी और उसमें वर्तमान में भी महिला के पति, जो कि वहां पर भाई बनकर गया था, उसको और महिला को गिरफ्तार किया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अपनी ही बीवी की नकली शादी इस लुटेरी दुल्हन के पति ने कराई। पति भाई बना, कन्यादान भी कराया। इस गिरोह में 4 और लोग शामिल हैं। अभी आरोपी जो है निखिल, उसका PR लिया है। PR में और पूछताछ की जा रही है और अन्य जो 4 आरोपी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। जज्बात से खिलवाड़ करने वाली ऐसी गैंग शिकार की तलाश में रहती है। आप भी ऐसे गिरोह से होशियार रहिए, यानी शुभ, मंगल और सावधान। खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दो साल बाद किसी फिल्मी कहानी का नाम नहीं है ये, बल्कि कत्ल की वारदात है, जिसमें हत्यारा ही फरियादी है। हत्यारे ने जिसका कत्ल किया उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। देखिए मर्डर की उलझी गुत्थी।
पेड़ पर लटकती लाश। मेरे बेटे का कातिल कौन है? 2 साल बाद हत्यारा बेनकाब, वो कातिल भी फरियादी भी। 2 साल से ये हत्यारा जो काले नकाब में है पुलिस वालों को चकमा दे रहा था। पुलिस वालों को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी गुमराह कर रहा था, जिसके सीने में 2 साल से कत्ल का राज था। बालाघाट के बिरसा थाना इलाके के मझरदा चौकी के गांव धर्मशाला में करीब 2 साल पहले 13 जून 2022 को एक लाश मिली थी। 30 साल के जयराम का कत्ल हुआ था। इसी हथियार से उसकी हत्या की गई। कत्ल के बाद लाश को घर के पीछे किसी ने पेड़ पर लटका दिया था। दिनांक 13/6/22 को सूबेदार पिता चैतू मरकाम निवासी धर्मशाला थाना बिरसा ने थाने में इस आशय की सूचना दिया कि उसके लड़के जयराम को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करके उसके घर के पीछे नाले के गर्रा के पेड़ में लटका दिया गया है और उसके शरीर पे चोट के निशान हैं, जिस पर थाना बिरसा में अपराध क्रमांक 142/22 धारा 302, 201 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया। अब सुनिए इस हत्यारे की गुमराह करने की पहली कहानी, जिसने खुद जयराम के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराई। कातिल खुद थाने गया, जिसने पुलिस वालों को बताया पेड़ पर लाश लटकी है, लेकिन यह सुसाइड नहीं कत्ल है, क्योंकि मृतक जयराम के जिस्म पर चोट के कई निशान थे। 2 साल से हत्यारे की रिपोर्ट पर ही कत्ल की तफ्तीश हो रही थी। पुलिस के सामने कातिल था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। जिस पर मृतक के पिता सूबेदार मरकाम ने बांस के डंडे लोहे लगे हुए उससे मारपीट कर दिया, जिससे जयराम की मृत्यु हो गई और साक्ष्य की छिपाने के गरज से अपने घर के पीछे गर्रा के पेड़ में उसको टांगने का प्रयास किया था। आखिर ये हत्यारा कौन है? इसका जयराम से रिश्ता क्या है? क्यों कातिल मृतक जयराम को इंसाफ दिलाना चाहता था? आरोपी का नाम है सूबेलाल, उम्र 52 साल। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। मृतक जयराम आरोपी सूबेलाल का बेटा है। पिता सूबेलाल ने गुस्से में आकर बेटे की बेरहमी से हत्या की। उसके बाद लाश को ठिकाने लगाया, फिर गढ़ी झूठी कहानी। बेटे के आतंक का द एंड। बेटे की लत, तबाह हुआ परिवार। फंदे में रिश्ते। खुलासा इस प्रकार हुआ है कि जयराम शराब पीने के लिए बार बार अपने घर वालों से पैसा मांगता था। नहीं देने पर घर में मारपीट और तोड़फोड़ करता था। घटना दिनांक को भी मृतक जयराम का इसी संबंध में उसके पिता सूबेदार सिंह से विवाद हो गया, जिस पर मृतक के पिता सूबेदार मरकाम ने बांस के डंडे लोहे लगे हुए उससे मारपीट कर दिया, जिससे जयराम की मृत्यु हो गई और साक्ष्य की छिपाने के गरज से अपने घर के पीछे गर्रा के पेड़ में उसको टांगने का प्रयास किया था। जयराम की शराब की लत और उसके जुल्म सितम से पूरा परिवार परेशान था, जिससे छुटकारा पाने के लिए एक पिता कातिल बन गया। बालाघाट से श्रीनिवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सिरफिरा कहें या फिर साइको, जिसकी सनक ने महिलाओं और पुलिस वालों को भी हैरान करके रख दिया है। यह साइको इलाके की रेकी करता है, लेकिन किसी घर में लूट नहीं करता, न गैंग के साथ मिलकर डाका डालता है, बल्कि इसे तलाश है किसी खास चीज की। आखिर क्यों इस सिरफिरे ने से महिलाएं हैं परेशान, देखिए। नाव से खजाने की तलाश, ना करे वो नोटों पर हाथ साफ, घर में नहीं करता वो सेंधमारी, बैंक में नहीं डाला उसने डाका, अजब है उसकी सनक। सिरफिरा अंडरगारमेंट चोर। इस सीसीटीवी की नजर से देखिए, बाइक पर आ रहा नीली शर्ट पहना ये शख्स वारदात करने जा रहा है, रैकी करने जा रहा है, लेकिन ना तो इसे लूट करना है, ना ही किसी के घर में डाका डालना है। तो सवाल है कि आखिर ये सिरफिरा करने क्या जा रहा है?
इस सीसीटीवी फुटेज ने न सिर्फ लोगों को हैरान करके रख दिया है, बल्कि पुलिस भी इस अजीबोगरीब सनक को देखकर हैरान है। अब देखिए, ये शख्स इस इलाके में पहुंचा जहां कुछ घर है, मोहल्ले की गलियों से गुजरा, घरों के सामने से भी गुजरा। आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसने वारदात कर ली है। चलिए फिर से आपको दिखाते हैं। ये किसी घर में नहीं घुसा, बल्कि घरों के बाहर रस्सी पर सूख रहे कपड़ों को चुराता है, वो भी महिलाओं के अंडरगारमेंट को। लोग जब कपड़े उठाते तो अंडरगारमेंट गायब मिलते। सब हैरान थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इस साइको चोर का राज खोल दिया। कोंडागांव के केशकाल नगर के बोर गांव का ये मामला है। लगातार हो रहे अंडरगारमेंट चोर से मकान मालिक, किराएदार सब परेशान थे। मामला पुलिस तक पहुंचा। जिस तरह कोई पेशेवर अपराधी या कहीं चोर अपने खजाने के राज को दफन कर देता है, कहीं जमीन में, कहीं घर में, कहीं जंगल में, तो इस साइको ने भी ऐसा ही किया। अपनी इस सनक का राज इस जंगल में दफन किया। नीलगिरी का ये जंगल है, पुलिस को यही से इनपुट मिला था। अंडरगारमेंट चोर ने यही चोरी करके अंडरगारमेंट छुपाए थे। जंगल में टहनियों पर अंडरगारमेंट्स लटके हुए थे। सवाल यह है कि इस सनक के पीछे की कहानी क्या है? ये चोर कौन है? कब से इसके सिर पर ये भूत सवार है और क्यों सवार है? तो अब अगली वारदात ना हो, इसके लिए अंडरगारमेंट चुराने वाले चोर का सुराग पुलिस के हाथ कब लगेगा? कोंडागांव में विवेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और कभी नटवरलाल ठगों की दुनिया का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन जब से साइबर ठगी शुरू हुई है, दुनिया में अनगिनत नटवरलाल पैदा हो गए। ये लुटेरे इतने शातिर होते हैं कि कई बार पूरी जिंदगी इन तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाती। सबसे मुश्किल तो यह होता है कि किसी दूसरे देश में बैठा कोई साइबर अपराधी दुनिया के किसी भी छोर पर बैठे लोगों को निशाना बनाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम के मामले बड़ी तेजी से बढ़े हैं। ऐसी ठगी से कैसे बचें, यह रिपोर्ट देखिए। डिजिटल होती दुनिया में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा, उसी रफ्तार से साइबर लुटेरों ने ठगी के नए नए तरीके इजाद करने शुरू कर दिए। ठगों की दुनिया में नटवरलाल सबसे बड़ा नाम गिना जाता है, लेकिन साइबर ठगों की ऐसी काली दुनिया है कि लुटेरे पलक झपकते ही न सिर्फ बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, बल्कि ऐसे लुटेरों का कई बार आता पता तक नहीं चलता। जैसे कि बहुत कॉमन वाले साइबर क्राइम्स होते हैं, फिशिंग हो गया, मैलवेयर हो गया, फिर आपके आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक साइबर क्राइम होता है। और जैसे अभी आपके एक साइबर क्राइम में एक नया चला था, जो ट्रैफिक चालान में एक फेक लिंक देते थे और उसके थ्रू आपसे पैसे भी वसूल लेते थे, वो भी एक तरह का साइबर क्राइम था। सो इस तरह के बहुत सारे साइबर क्राइम्स हैं जिनका प्रचलन आजकल भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बीते कुछ सालों से साइबर फ्रॉड के कुछ चुनिंदा तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिनमें डिजिटल अरेस्ट, रेप केस के नाम पर ठगी, एक्सीडेंट का डर दिखाकर हॉस्पिटल के नाम पर ठगी, फिंगरप्रिंट सर्फिंग कर आधार से पैसे निकालना, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी, ओटीपी के जरिए ठगी। साइबर ठगी के ये वो तरीके हैं जिन्हें साइबर क्रिमिनल खूब इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल अरेस्ट, अगर हम लोग साइबर क्राइम के दृष्टि से बात करें तो ये एक फेक कॉल्स होती हैं जो कि बहुत आसानी से आप इसको ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि ये फेक है या नहीं। और भारत में ज़्यादातर कॉल्स जो आ रही हैं वो +92 के नंबर से रिपोर्ट की गई हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ये कॉल्स काफ़ी आती हैं, वो भी व्हाट्सएप पे। और जब आपके पास ये कॉल्स आती हैं तो वो अलग अलग तरह के आपसे पहले आइडेंटिटी को रिवील करने के तरीके ढूंढते हैं कि पूछेंगे आप अभी कहाँ पे हैं, किस शहर में हैं, फिर वो अपने आप को उसी शहर या उसी प्रदेश का कोई पुलिस अफसर बन के बताएंगे या कुछ भी करेंगे। क्राइम के यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी कॉल आई है तो आप तुरंत या तो आप अपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो उसकी डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी है 1930, आप उस पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और यदि अगर आप इनके जाल में फंस गए और आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दिया है, तब आप तुरंत इस पूरे घटना का इसको रिपोर्ट करिए अपने लोकल पुलिस में, बिना किसी विलंब के, बिना किसी डिले के। कुल मिलाकर डिजिटल लुटेरों से बचने का एक ही तरीका है, जागरूकता और सावधानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और उधर बिलासपुर में बैंक मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बैंक में घुसकर मारपीट की थी। मारपीट का वीडियो सामने आया था। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने अब कार्रवाई की है। वहाँ लोन संबंधी जानकारी लेने आए हुए थे। उन्होंने पहले से ही बैंक से लोन लिया हुआ था। लोन सेटलमेंट की बात को लेकर उन तीनों ने बैंक मैनेजर से हाथापाई की है। उन्हें इस घटना पर एफआईआर दर्ज हो गई है और तीनों को गिरफ्तार कर रिमांड पे भेजा जा रहा है। खबर जगदलपुर से, जहां जेल प्रहरी की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 जुलाई को जेल प्रहरी इनोस बख्श की लाश मिली थी। तारीख का है, ग्राम मार्केल में हमको एक डेड बॉडी मिली थी 15 की सुबह में। हम जांच करना शुरू किया तो हमको 3 जो लोग थे उन पे हमें शक हुआ, जिनका नाम है सुरेश, साधुराम और कामेश्वर बघेल। फाइनली जब ये मुंबई से वापस लौट कर आ रहे थे, इनको इंटरसेप्ट किया गया कोंटा में इनको हमने फिर पकड़ने के बाद फिर ये पूछताछ करने के बाद ये मामला निकला है कि आपसी रंजिश के बीच इन तीनों ने इनोश बख्श के साथ मारपीट किया और मारपीट करने में कुछ जो इंजरीज थी वो इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई थी कि उसकी जान चली गई उन्हीं इंजरीज के कारण। तो अभी फिलहाल ये हमारे हिरासत में है। और बालाघाट में बिरसा पुलिस ने अंधे कत्ल के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि पिता ने ही नुकीले बांस से पीट कर बेटे को मौत के घाट उतारा था। आरोपी पिता से पूछताछ में बताया कि वो और उसका परिवार शराबी बेटे की हरकतों से परेशान था, जिसके बाद उसने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उधर खरगोन के रेणुका माता मंदिर में हुई चोरी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पिछले दिनों रेणुका माता मंदिर में 2 चोरों ने माता का मुकुट और दान पेटी से कैश चुरा लिया था। चोर चोरी से पहले माता को प्रणाम करते हैं, फिर चोरी को अंजाम उन्होंने दिया था। तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थीं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ लिया और इनसे चुराए गए जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी उसको इनसे बरामद कर लिया गया है और इस मामले का खुलासा होगा। तो चोर सीसीटीवी में कैद हो गए थे। मंदिर में ये पहुंचे थे, इन्होंने चप्पल भी बाहर उतारी थी, घंटी भी बजाई थी और इसके बाद माता का मुकुट ले उड़े थे। सिवनी में बाइक समेत युवक बह गया है। रपटे को पार करने के प्रयास में यह हादसा हुआ। युवक की तलाश अभी भी जारी है। दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। तो खबर सिवनी से है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। आखिर कैसे सड़क पार करने की कोशिश में बाइक सहित युवक बह गया। हालांकि युवक की अभी भी तलाश की जा रही है। अजहर हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। अजहर, लापरवाही भारी पड़ गई, क्या जानकारी और युवक की कोई खोज हो पाई अभी? जी बिल्कुल, लगातार सिवनी जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही लगातार भारी बारिश हो रही है और इस भारी बारिश के बीच सेना के दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया। सिवनी में लगातार भारी बारिश के बीच बरघाट थाना अंतर्गत कोनार खुर्द और धपारा के बीच एक बाढ़ग्रस्त नाले के पार करने के दौरान एक युवक नाले में बाइक में बह गया है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है और घटना के बाद अभी भी युवक लापता बताया जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद एनडीआरएफ टीम को घटना की सूचना दी थी और पुलिस अधिकारियों ने एनडीआरएफ की टीम की मदद से इस युवक को खोजने की तलाश की जा रही है। फिलहाल युवक का पता नहीं चल पाया है और लगातार इस युवक की खोजबीन की जा रही है। शुक्रिया आपका अजहर जानकारी के लिए। और इसके साथ ही क्रिमिनल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।